सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे नाम से ही यहाँ पे स्पष्ट है कि द्विघात, द्विघात मीन्स क्या हो गया, मतलब आपका दो घात होगा। और जो समीकरण, समीकरण मतलब क्या होता है कि जो भी आपका दिया रहे वो इक्वल टू के बाद जीरो रहे या इक्वल टू का साइन रहे, वो समीकरण कहलाता है। एक होता है आपका व्यंजक और एक होता है समीकरण। व्यंजक मीन्स हो गया एक्सप्रेशन, और एक होता है कि आपका इक्वेशन, मतलब कि इक्वेशन मीन्स कि कोई भी आप लिखें, जैसे इक्वेशन मान के चलिए कि 2x² - 3x + 1 = 0 लिखें, तो ये क्या हो गया आपका, ये एक जो है ये आपका इक्वेशन है। लेकिन यही अगर लिखा रहे 2x² - 3x + 1 और आगे बराबर का साइन नहीं दिया रहे, मतलब कि ये आपका एक्सप्रेशन है, मतलब कि ये एक व्यंजक है। समझ गए इतना। अब यहाँ पे सबसे पहले इस चैप्टर को समझने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि जो पिछले चैप्टर में जो हम लोगों ने पढ़ा था, जो आपका बहुपद था, तो बहुपद में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में होता क्या था, द्विघात बहुपद का मतलब होता क्या है। देखिए यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो आपका द्विघात बहुपद होता है उसी से रिलेटेड, मतलब उसी के कॉन्सेप्ट से मिला हुआ ये आपका ये चैप्टर है। मतलब द्विघात समीकरण जो है वो, आप अगर द्विघात बहुपद को समझते हैं तो द्विघात समीकरण को समझना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम बता देते हैं कि पिछले वाले चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो आपका जो भी बहुपद था द्विघात बहुपद, जिसमें घात कितना होता था, 2 होता था। घात में क्या हो गया, डिग्री हो गया, मतलब उसका पावर कितना होता था, 2 होता था। देखिए अगर आपके पास दो बहुपद दिया है, मतलब द्विघात बहुपद में दो बहुपद दिया है, दोनों इक्वल टू के, तो दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो एक साइड लाएंगे तो वो क्या बन जाएगा आपका, इक्वल टू के बाद जीरो हम ला सकते हैं किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करके उस तरीके से, है ना। ये चीज़ हम लोग जाने थे। इक्वेशन देख लीजिए, एक इक्वेशन यहाँ पे लिख के समझाते हैं। जैसे मान के चलिए p × x लिखे हैं, px है, और ये क्या हो गया आपका x² - 3x + 2। आपका पॉलिनोमियल था, जो बहुपद था वो इस तरीके से होता था, और यहीं पे आपका दिया रहता था y = x² - 3x + 2, इस टाइप से भी रहता था। तो इस तरीके को हम लोग, मतलब कि ये जो आपका बहुपद है, तो इस बहुपद को हम लोग किस तरीके से यूज करें कि आपका द्विघात समीकरण को समझ में आ जाए। तो देखिए हम लोग जब इसका ग्राफ बनाते थे, जब कोई भी आपका द्विघात बहुपद था तो उसका ग्राफ बनाते थे, तो ग्राफ कैसा बनता था आपका, चाहे यू शेप का ऊपर बनता था ऐसे, है ना, या नहीं तो आपका इस तरीके से नीचे बनता था। तो ये जो शेप होता है इस तरीके से, तो ये आप कैसे पढ़ते हैं, इस शेप को पढ़ने के लिए हम लोग को जो ज़रूरी होता है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, वो क्या होता है कि द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण दोनों का कॉन्सेप्ट का ज़रूरी होता है। और इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पाराबोला, और हिंदी में परवलय बोलते हैं या अनुवृत्त बोलते हैं, मतलब कि आधा वृत्त की तरह ये शेप बनता है। तो ये सब आप लोगों ने किस चीज़ में देखा है, अगर आप लोगों ने क्रिकेट खेला होगा तो क्रिकेट में क्या है कि अगर बैट्समैन खेलता है तो वो जो बॉल फेंकता है, बैट्समैन और जो बॉलर होता है, तो जो शेप बनता है, मान के चलिए कि 6 मारा, तो 6 यहाँ से किस एंगल से मारेगा कि आपका इस तरीके से ऊपर, मतलब इस टाइप का शेप बनेगा, कैच नहीं जाने के बदला वो 6 लगेगा। वो क्रिकेट से आप लोग समझ सकते हैं। या नहीं तो गोला जो फेंका जाता है, आप लोग इस बीच में देखे हुए हैं कि ओलंपिक्स हुआ जिसमें भारत ने गोल्ड लाया, तो वहाँ पे जो नीरज चोपड़ा ने लाया वहाँ पे, तो उन्होंने क्या किया, भाला फेंकना, भाला फेंकना क्या हो गया, जेवलिन थ्रो उसको बोला जाता है, कि जिसमें कि भाला को फेंका जाता है। तो अगर मान के चलिए यहाँ पे कोई है और यहाँ से वो भाला फेंक रहा है, तो उसका शेप किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा। और वो क्या सोचेगा कि हम किस तरीके से यहाँ से फेंकें कि वो एक हाईएस्ट डिस्टेंस, मतलब सबसे ज़्यादा दूरी तय करे, है ना। तो ये जो शेप बना, तो इस शेप को स्टडी करने के लिए, समझने के लिए हम लोग जिस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं मैथमेटिक्स टर्म में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये कॉन्सेप्ट है। जो आपका बहुपद बना था, जैसे द्विघात समीकरण को जो हम डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे, तो उसके लिए हमको क्या होना चाहिए कि द्विघात बहुपद का जो भी कॉन्सेप्ट है उसको जो है वो समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसको समझने से ही आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे आप लोगों ने कि देखा होगा कि फुटबॉलर भी होता है, वो भी अगर किक मारता है तो इसी टाइप का शेप बनता है। क्रिकेट में या कोई भी आप स्पोर्ट्स ले लीजिए जिसमें कि जैसे वॉलीबॉल हो गया, है ना, तो वो सब खेलते हैं तो उसमें किस टाइप का शेप बनता है, खिलाड़ी को ये पता होता है किस एंगल से मारे और कितना स्पीड से जाना चाहिए कि वो चीज़ जो हाईएस्ट डिस्टेंस पे जा सके, है ना। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए, रियल लाइफ में जो भी होता है उसको समझने के लिए हम लोग को इस सब चीज़ चैप्टर को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले किसी भी चीज़ को अगर आप लोग पढ़ते हैं तो ये समझ लीजिए कि
वो चैप्टर को या उस चीज़ को पढ़ने से जो है वो आपका रियल लाइफ में या किसी भी तरीके से आपका क्या यूज़ में आता है वो आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं इससे क्या होगा कि आपका जो है वो आपका रिलेट करना कोरिलेशन बनेगा और जो वाइब आएगा पढ़ने का वो बहुत ही अच्छा आएगा। जब भी आप द्विघात बहुपद का एक्स स्क्वायर माइनस 9 या इसी को अपोजिट कर दीजिए 9 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, तो पी एक्स ले लेते हैं, बहुपद के लिए हम अभी बता रहे हैं। तो देखिए ये जो इसका ग्राफ अगर बनाइएगा आप तो ग्राफ आपका इस तरीके का ही कुछ बनेगा, मतलब कि जो है वो आपका एक कर्व की तरह बनेगा, घुमा हुआ बनेगा, है ना। तो इसी ग्राफ को अभी हम समझाते हैं और इसी से कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग अभी द्विघात समीकरण को समझने का कोशिश करते हैं। जैसे देखिए अगर आपके पास यहाँ पे दो इक्वेशन दे देते हैं, मान के चलिए 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, है ना, और यहाँ पे इक्वल टू के बाद भी हम दे देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x और यहाँ पे माइनस 1 दे देते हैं इस तरीके से। तो हम क्या कर सकते हैं, ये आपको क्या दिख रहा है यहाँ से, ये जो है ये क्या है, ये आपका क्या है, एक बहुपद है, ये भी क्या है आपका एक बहुपद है। लेकिन हम इस दोनों को सॉल्व करके यहाँ पे जो है वो द्विघात समीकरण में ला सकते हैं। मतलब मान के चलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2x स्क्वायर प्लस है तो इधर ले आएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है माइनस 3x, और इधर से लाएंगे तो ये माइनस 2x हो जाएगा, और ये प्लस 1 है, इधर से आएगा तो ये माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा ना, इस तरीके से आ जाएगा ना। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, अगर आप इसको सॉल्व करिएगा घटाइएगा तो ये एक्स स्क्वायर के टर्म में इसी तरीके से जो भी आएगा वो क्या आएगा आपका द्विघात समीकरण आएगा, द्विघात समीकरण आएगा। तो यहाँ पे हम क्या किए, द्विघात समीकरण आएगा इस तरीके से, और ये क्या था आपका बहुपद था, ये बहुपद था, द्विघात बहुपद था। तो यहाँ पे बहुपद को और बहुपद को हम इस तरीके से किए तो ये मेरा द्विघात समीकरण आ गया। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर यहाँ पे कि द्विघात समीकरण इस तरीके से लाया जा सकता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे इस तरीके से इक्वेशन आपको मिलेगा देखने को, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। आपने यहाँ तक तो बहुपद में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे क्या है इक्वल टू के बाद 0 आ गया, मतलब कि ये क्या है आपका एक समीकरण है। जब भी आप बराबर का साइन देखिए, जहाँ भी हो बराबर का साइन और उसके आगे 0 हो या कोई भी संख्या हो, तो बराबर के बाद जो भी रहे तो वो क्या हो जाएगा आपका एक समीकरण हो जाएगा। इस समीकरण ये क्या है आपका द्विघात समीकरण का जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब कि ये आपका एक रूप है उसका। तो इसको समझने से पहले हम इसका परिभाषा बता देते हैं। तो इसमें होता क्या है कि यदि ए बी सी, मतलब यहाँ पे ए बी सी है वो क्या है वास्तविक संख्या, मतलब रियल नंबर हो, तो ए इक्वल टू नॉट 0, मतलब ए का जो वैल्यू है वो बराबर नहीं होगा 0 के, तो वो क्या होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में हो, तो वो क्या होगा आपका कि जो समीकरण होगा वो आपका द्विघात समीकरण कहलाएगा। समझ गए, इतना बेसिक फॉर्मूला है। अब देखिए इसको समझने के लिए आपको अगर एग्ज़ाम के अंदर अभी ऑब्जेक्टिव भी आता है ना, तो ऑब्जेक्टिव में अगर इसी के जगह आपको यहाँ पे लिखा रहे ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो दोनों का मतलब सेम है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो ये x के जगह y दे दे, a दे दे, b दे दे, c दे दे, कुछ भी दे दे, समझ गए इसके जगह पे, तो आप इस फॉर्म को देखिए, है ना, एक्स स्क्वायर एक्स और फिर यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है ना, जो अचर संख्या है वो है, इस तरीके से होना चाहिए। तो ये आपका द्विघात समीकरण कहलाएगा। और इसका फॉर्म अलग अलग भी हो सकता है। मान के चलिए कि यहाँ पे लिखा रहा है आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या हो गया देखिए 2 है, द्विघात का मतलब कि डिग्री 2 होना चाहिए, या इसी के जगह लिखा रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0, ये भी चलेगा। और अगर इसके जगह मान के चलिए क्या बोल रहे हैं हम कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब a बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका अगर ये 0 हो जाएगा, मान के चलिए कि a अगर 0 हो जाएगा तो गुना कीजिएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, है ना, तो 0 हो जाएगा तो कुछ तो समझ में नहीं आएगा, मतलब ये 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा आपका बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो ये अभी आया है बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, इस चीज़ को सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब कि ये क्या हो गया एक लीनियर इक्वेशन हो गया, मतलब रैखिक समीकरण हो गया। तो हमको तो रैखिक लेना नहीं है तो ये तो नहीं होगा, लेकिन ये और ये होगा।
मतलब द्विघात समीकरण ये दोनों होगा, क्योंकि इसका पावर 2 है तो ये आपका द्विघात समीकरण होगा। मतलब कि किसी भी स्थिति में आपका a इक्वल टू नॉट ज़ीरो होना चाहिए, मतलब कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a के जगह बट्टा में कुछ रहे वो चलेगा, लेकिन यहाँ पे ये 0 नहीं होना चाहिए। भिन्न में रहे वो चलेगा, लेकिन बराबर में 0 नहीं होना चाहिए, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट है, इतना समझ गए होंगे। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से हम बताते हैं, जो इसका उदाहरण है उससे बताते हैं। तो उदाहरण आप ले लीजिए, यहाँ पे क्या बोले हैं, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। एक एग्जाम्पल ये ले सकते हैं, या 4x माइनस 3x स्क्वायर, या 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना, इक्वल टू 0, है ना। उससे कोई यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। मतलब इक्वल टू के बाद 0 होना चाहिए। ये आपका समीकरण में ये इस चीज़ को हो गया। और जो अभी हम ये लिखे हैं ये फॉर्म, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें क्या होना चाहिए, ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ए 0 के बराबर अगर होगा तो वो इस फॉर्म में आ जाएगा, और ये फॉर्म जो है वो रैखिक हो जाता है, तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, संतुष्ट नहीं करेगा। तो इस टाइप का समीकरण है तो क्या बोलेगा वो, द्विघात समीकरण, द्विघात जो समीकरण है का क्या है, ये मानक रूप बोल सकते हैं। मानक रूप मीन्स जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, समझ गए। या आप इसको बोल सकते हैं कि ये आपका जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हैं कि इस फॉर्म में है, मतलब मानक रूप में इसी फॉर्म में रहेगा। जब भी आप लाइएगा किसी भी इक्वेशन को तो वो इस फॉर्म में ही आएगा। बेसिक समझ गए। अभी आपके मन में आ रहा होगा कि देखिए इस तरीके से आप लोग बताए हैं सारा, तो इसका टाइप भी अलग अलग होगा, है ना, कितने प्रकार का होगा। तो देखिए वो हम अभी बताते हैं। देखिए